हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी टू स्कोर 250 प्लस मार्क्स इन CVT PG एग्जाम। 250 प्लस मार्क्स करना बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो CVT PG के एग्जाम में। कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेडिकेटेडली नेक्स्ट 1 मंथ फॉलो करनी होगी और क्या आपको करना है वो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को यहाँ पे आप समझ लीजिए। CVT PG आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और बहुत टाइमिंग का ये टेस्ट होता है। यहाँ पे आपको 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ये डोमेन बेस्ड होते हैं, मतलब फिजिक्स में जो भी आपने पढ़ा है, ग्रेजुएशन में फिजिक्स जो आपने पढ़ा है और 10+2 में आपने जो फिजिक्स पढ़ा है उस पर ये क्वेश्चंस होते हैं। आपको 75 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क है, तो टोटल 300 मार्क्स आपको मिलते हैं। बट बी वेरी केयरफुल क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है और हर गलत जवाब के लिए 1 मार्क सीधा आपके माइनस हो जाते हैं। सारे ही क्वेश्चंस आपको MCQ टाइप में आते हैं, बट यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी मिलते हैं। 250 प्लस स्कोर आपको निकालना है, तो एटलीस्ट इस 75 में से आप टारगेट करिए कि 60-65 आंसर आपके जो है वो करेक्ट होने चाहिए और एरर्स जो है मिनिमम, मतलब नेगेटिव मार्किंग हमें कम करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 200 प्लस स्कोरर्स की लिस्ट कितनी बड़ी है और कितने बच्चों ने ये अचीव किया है। तो कैसे अचीव किया है, क्या थे इनके स्ट्रैटेजीज एग्जाम के लिए, ये आप जाके IFS के ऐप पे देख सकते हो। IFS का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज आप वहाँ पे सुन सकते हो। ऑलराइट, अब बात करते हैं, तो शुरुआत हमें स्ट्रैटेजी से करनी है। तो स्ट्रैटेजी में सबसे पहले बात है कि अपने सिलेबस को समझ लेना है। 7 सब्जेक्ट्स आपसे यहाँ पे आते हैं और हर सब्जेक्ट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। 75 क्वेश्चंस टोटल है और ईयर वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है यहाँ पे कि कितने क्वेश्चंस जो है वो किस सब्जेक्ट से आए थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है। 2025 जो लेटेस्ट हुआ था उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको करनी है, तो टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं सिर्फ 99 रुपीज़ के कॉस्ट में। तो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज डिटेल वीडियो सोल्यूशन के साथ, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज दोनों मिल रहा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, उसके बाद आप वीडियो सोल्यूशन देखें। डायरेक्टली अगर आप वीडियो सोल्यूशन देखोगे तो इतना फ़ायदा नहीं होगा, तो पहले आप टेस्ट को अटेम्प्ट करो और फिर वीडियो सोल्यूशन को देखो। टॉपर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इन सभी के स्ट्रैटेजी वीडियोस अवेलेबल है। अब स्ट्रैटेजी हमने क्या करनी है, देखिए सबसे पहले तो फॉर्मूला शीट। अब फॉर्मूला शीट आप में से कई लोगों के पास रेडी भी होगी जिन्होंने भी IIT जैम का एग्जाम दिया है। फॉर्मूला शीट आपने बनाई होगी, तो उस शीट को आपको रिकॉल करना है डेली। क्विक फॉर्मूला रिकॉलेशन आपको करना है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो भी रिकॉल करने हैं, क्योंकि CVT में बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ईजी। और कैलकुलेशंस भी आपको बहुत हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, तो बहुत ईजिली आप कर सकते हो। बट यस, टाइम बाउंड ये टेस्ट आपका होने वाला है। BSc फिजिक्स और NCERT ये दोनों बुक्स आपने अच्छे से कर लेनी है, तो 10+2 की आपने करनी है और BSc फिजिक्स तो दोनों ही यहाँ पे अच्छे से कर लो, क्योंकि कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ जाते हैं, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। नेगेटिव मार्किंग होती है तो वाइल्ड गैस यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 0 मार्क हो जाएंगे। तो वाइल्ड गैस नहीं करना है, अगर आप आंसर पे श्योर हो तभी आप टिक करो और एटलीस्ट 2 आंसर्स आप एलिमिनेट कर पाओ तभी आप गैस के लिए जाओ, तो आपके जो आंसर के सही होने के चांसेस है वो 50% तो भी हो जाते हैं। तो एलिमिनेट भी आपको करना है लॉजिकली, वाइल्ड गैसिंग बिल्कुल नहीं करना है, ताकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। तो जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं 99 के कॉस्ट पे, उसको आपको सॉल्व करना है और यहाँ पे आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से आप अपने एरर्स को रिड्यूस कर सको। और मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो एनालाइज भी करना कि कौन कौन से एरियाज में और आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अब आपको सारे PYQs भी हम मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में दे देते हैं, तो वहाँ पे भी आप जाके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। 4 चीज़ों को याद रखना है, डेली रिविजन करना है, आपको रिविजन करना है 10+2 का, नेगेटिव मार्किंग से बचना है और मॉक टेस्ट आपको देना है एटलीस्ट डेली। आप मॉक टेस्ट दे 90 मिनट्स आप निकाले, दिन भर आपने जो भी सिलेबस पढ़ा है शाम को एक मॉक टेस्ट उसका ज़रूर दे। ओके, अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपने स्किप कर दिए थे IIT जैम के लिए, आपने अब तक नहीं पढ़े हैं, जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। ऐसे टॉपिक्स को आप इस शक्ति रिकॉर्डेड कोर्स की मदद से कवर कर सकते हैं। ये आपको 25% के ऑफ पे मिल रहा है। यहाँ पे आपको DPPs और संडे टेस्ट में मिलेगा, संडे टेस्ट के वीडियो सोल्यूशंस में मिलेंगे। तो टॉपिक्स जो आपने अब तक नहीं कवर किए हैं वो सारे ही टॉपिक्स आप इस शक्ति रिकॉर्डेड कोर्स को यूज़ करके कवर कर सकते हैं।
और अब स्ट्रैटेजी की भी बात कर लेते हैं कि एग्जाम के टाइम पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो 90 मिनट स्ट्रैटेजी आपको दे रही हो, 90 मिनट 70 क्वेश्चंस, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपके पास है 1.2 मिनट्स, या आप बोल सकते हो 72 सेकेंड्स। अब 72 सेकेंड्स बहुत कम होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए बहुत ही टाइम बाउंड क्वेश्चन है। टाइम बाउंड आपका पेपर होने वाला है। एक्यूरेसी और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करेगा आपके स्कोर में। तो पहले 50 मिनट्स जो है आपको जो भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, पढ़ते ही आप आंसर करते हो, ऐसे क्वेश्चंस को करने हैं। तो ऐसे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेशन पे होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, वन स्टेप न्यूमेरिकल होते हैं, बस दो वैल्यूज डाल के आंसर आ जाता है। और लेंथी क्वेश्चंस जो है उनको आप टैग करके छोड़ दीजिए सेकेंड राउंड के लिए, उनको आप अभी सॉल्व ना करें। आपको लगता है कि इसके कैलकुलेशन में 2 मिनट लगने वाले हैं या ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो उनको आप छोड़ दीजिए। वाइल्ड गैस बिल्कुल ना करें, वही क्वेश्चंस आप सॉल्व करें जो आप शॉर्ट है, वाइल्ड गैस अवॉइड करें। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके 30 मिनट्स है, इसमें आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो आपने फर्स्ट राउंड में स्किप कर लिए हैं, जिनके कैलकुलेशन में आपको टाइम लग रहा है, या ऐसे क्वेश्चंस जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और आपको थॉट करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है सही आंसर को टिक करने के पहले। ऐसे क्वेश्चंस को आप सेकेंड राउंड में छोड़ दें। और लास्ट जो आपका 10 मिनट्स है, आपको डबल चेक करना है। एक बार आपने चेक कर लेना है कि यूनिट्स आपके सही है, साइंस आपके सही है, जैसे कि वर्क डन में कंप्रेशन है, एक्सपांशन है, तो देख लेना आपने बरोबर आंसर सिलेक्ट किया या नहीं। कई बार ऑप्शन जो है वो बहुत सिमिलर होते हैं, तो एक बार वो भी क्रॉस चेक करना कि आपने सही आंसर ही यहाँ पे सिलेक्ट किया हो। तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको खुद से कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, इसलिए आप देखोगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होते हैं। पर आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि कैसे आप अप्रॉक्सीमेशंस यूज़ कर सकते हो और जल्दी सही आंसर पे आ सकते हो विदाउट डूइंग लेंदी कैलकुलेशंस। तो इस चीज़ की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसके लिए हम आपको दे रहे हैं 14 फ्री टेस्ट। ये टेस्ट सीयूईटी के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 टेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। 140 क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, और टेस्ट के डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी मिल रहे हैं। अगेन मैं आपसे कहूँगी कि पहले आप टेस्ट सॉल्व कर लो, उसके बाद आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हो तो इसका सोल्यूशन देखो। डायरेक्टली सोल्यूशन देखोगे तो आपको भी हेल्प नहीं मिलेगी। तो इतने सारे फ्री ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, तो सारी ही प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे अच्छे से हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा या एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो वो आप IFS की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। जो बच्चे IIT JAM का एग्जाम देने वाले हैं अगले साल, आपके लिए भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप जाके ऑल अबाउट एग्जाम का सेक्शन चेक कर सकते हो, एंड साथ ही साथ पेपर एनालिसिस भी आप देख सकते हो। कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो हमने एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, जो आप कॉल करके जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं वो बच्चों की जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अपने बैचलर्स के सेकेंड ईयर में है या ड्रॉप लेने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैंपियंस 2.3 बैच में ज्वाइन हो जाइए, अपने प्रिपरेशंस को अभी से किक स्टार्ट कर दीजिए। पेपर तो आपने देख लिया है कितना टफ आता है, और अभी से अगर आप किक स्टार्ट कर दोगे प्रिपरेशंस, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस का, कंसेप्ट को और बेहतर जानने का। 20% ऑफ में आप एनरोल हो सकते हो इस चैंपियंस बैच में, जो ऑलरेडी स्टार्टेड है। ऑलरेडी एक सब्जेक्ट शुरू है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया जा रहा है, जो आप पोर्शन जो हुआ है वो आप इजीली कवर कर सकते हो, क्योंकि हम आपको रिकॉर्डिंग्स भी देते हैं और एक रिकॉर्डेड कोर्स भी देते हैं। उसके अलावा जो भी लेक्चर के हैंडआउट्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। डेली प्रैक्टिस करने के लिए पेपर, हर संडे को टेस्ट वीडियो सोल्यूशन के साथ। इसके अलावा आपको पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है वीडियो सोल्यूशन के साथ। ऑलराइट, और उसी के साथ साथ टेलीग्राम पे डेली हम क्विज कर रहे हैं, तो जो भी CUET PG एस्पिरेंट्स हैं आप लोग IFS के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 9:10 पे एक क्विज शुरू होता है जो सिर्फ 20 मिनट्स के लिए होता है। इस क्विज में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक टाइम बेस्ड क्विज है जो आप डेली सॉल्व कर सकते हो और अपने प्रिपरेशंस को और बेहतर बना सकते हो। आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।